चलो इधर ध्यान दो, बोलना नहीं है। आपका ये टॉपिक था अम्ल क्षार लवण, खत्म हो गया। अपने नया टॉपिक शुरू करेंगे इसके बाद में। अभिक्रिया नहीं करवाई ना, लिखो, हेडिंग डालो, रासायनिक भौतिक अभिक्रिया। अरे वो बोलना नहीं रे, क्या हम करा करो, बैठे रहो चुपचाप, कोई प्रश्न पूछ लोगी ना हो तो। रासायनिक तथा भौतिक अभिक्रिया टॉपिक का नाम है। अब कई किताबों के अंदर समझ में नहीं आ रहा, काढ़ो, भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया बोल दो या भौतिक और रासायनिक परिवर्तन बोल दो, एक ही बात है। कई किताबों में लिखा हुआ है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, कईयों में लिखा है भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, भौतिक अभिक्रिया होती है फिजिकल रिएक्शन, रासायनिक होती है केमिकल रिएक्शन। है क्या ये? अब आप सोचते हो क्या भौतिक क्या रासायनिक, क्या कचरा हो रहा है? बिल्कुल सिंपल चीज है। हम अपने दैनिक जीवन में ना बहुत सारे क्रियाकलाप देखते हैं, जिनमें से कुछ तो जैसे पहले थे ना, बाद में वैसे के वैसे ही रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि पहले कुछ और थे, बाद में कुछ और है। जैसे कि मैंने बोला, इधर देखो, ये मेरे पास ये था H2O, ये क्या है? नहीं है, कैसे कैसे जल है? अभी मैंने बताया नहीं है। ये भाप है, क्या ये? ये भाप नहीं है, ये जल है। ये जल नहीं है, ये बर्फ है, पानी नहीं है। हाँ, अब आप कहोगे, मैं कहूंगा पानी, आप कहोगे पानी है, मैं कहूंगा पानी नहीं, ये भाप है। फिर आप कहोगे अच्छा सर भाप है, ठीक भाप, मैं कहूँ भाप नहीं है, बर्फ है। अभी आप नहीं बता, इधर सुनो, अभी आप नहीं बता सकते ये क्या है। किसी भी पदार्थ को बताने के लिए उसकी भौतिक अवस्था के बारे में आपको पता होना चाहिए। भौतिक अवस्था क्या? भौतिक अवस्था में पदार्थ या तो रहेगा, पदार्थ की भौतिक अवस्था पता है, ठोस, द्रव और आपके लेवल पे 3 ही काम आती है, बाकी 5 होती है। इसके बाद प्लाज्मा भी आता है, एक्वा सॉल्यूशन, एक 5वीं और अवस्था नहीं खोजेगी, बोस आइंस्टीन। तो आपके काम की चीज इस टॉपिक में आएगा ही नहीं काम में वो, इसलिए अपने चर्चा नहीं करेंगे। ठोस को कहते हैं सॉलिड, तो आप एस लिखोगे, क्या लिखोगे? द्रव को कहते हैं लिक्विड, तो आप क्या लिखोगे? गैस, तो गैस होता ही है। अभी मैं इसके नीचे लिख दूं अगर जी, अब ये भाप है, इसके नीचे मैं लिख दूं एल, अब ये पानी है, इसके मैं नीचे लिख दूं एस, अब ये बर्फ है। समझ में आया भौतिक अवस्था का मतलब क्या है? चलो, मेरे पास पानी था, मैंने क्या काम किया? मैंने इस पानी को सबसे पहले क्या किया? गर्म किया। गर्म किया मैंने, ये गर्म किया, मैं यहां पे लगाता हूं डेल्टा। अब ऐसा अगर त्रिभुज टाइप का कुछ बना हुआ है, ट्राइंगल है ना, त्रिभुज टाइप का बना हुआ है, तो आप ये सोचोगे बर्नर है, अरे जल रहा है, जल रहा है मतलब चीज गर्म ही होगी, पक्का गर्म हुआ। ये मैंने बोला, अब लगाया मैंने, ये क्या था? पानी था, इसको मैंने गर्म किया, ये क्या बन गई? गैसीय अवस्था में आ गया, भाप बन गई, वाष्प बन गया। अगर मैं इसको गर्म करना बंद कर दूं तो ये अपने आप वायुमंडल के तापमान पर ठंडा होगा। ठंडा होना होगा संघनन। अब जब भी नाम लिखा हुआ है संघनन, तो आप समझ जाना मतलब क्या है? ठंडा होना। जैसे आप खाना पका रहे हो, कोई बर्तन वगैरह, उस पर आपने प्लेट डाली है, भाप निकल रही है, आप प्लेट को उल्टा करके देखना, छोटे छोटे बूंदे से मिलेगी। और भाप थी, उड़ रही थी, बाहर जा रही थी, ऊपर से प्लेट आ गई, बंद हो गया। अगर खुला होता तो वायुमंडल में गैस बन के उड़ जाती, ऊपर से प्लेट आ गई, वजनदार है, उसने उड़ने नहीं दिया। तो भाप है ना, जो आपके पास जो बर्तन है, जो भी, उसमें नीचे वाला भाग तो गर्म हो रहा है, वहां से तो भाप बन रही है, पर प्लेट के ऊपर वायुमंडल है वो ठंडा है, तो भाप जो आ रही है ऊपर वाला ठंडा बोल रहा है कि ठंडा होता है, ठंडा। उल्टा करोगे वो आपको चिपकी हुई मिलेगी। पानी था, गर्म किया, भाप बनी, गर्म करना बंद किया, ठंडा हुआ, फिर पानी बना, कोई परिवर्तन आया? नहीं आया। उल्टा कर लो, मैंने गर्म नहीं किया, मेरे मन में आ गया मैंने इसको पहले करना है ठंडा, तो फ्रिज में डाल दूंगा, बर्फ बना लूंगा। मैं इसका करूंगा संघनन। मैंने फ्रिज में डाला, पानी था, संघनन किया, बर्फ बन गई, ठंडा करना बंद कर दो। बर्फ जिस बर्तन में पड़ी है भी कोलन बारह छोड़ दो, बर्फ ही रहेगी जिंदगी भर क्या ना।
आपने ठंडे पानी को, बर्फ को बाहर निकाल कर छोड़ा, ठंडा करना अगर बंद किया, वो कमरे के तापमान पर खुद ही गर्म होगी और ऑटोमेटिक क्या बन जाएगी? क्या परिवर्तन आया? कोई परिवर्तन नहीं। पानी से भाप, वाष्प, वाष्प से पानी, पानी से बर्फ, बर्फ से कोई परिवर्तन आया? कोई परिवर्तन नहीं आया। मैं बोलूं जल का संघनन कौन सी अभिक्रिया है? भौतिक है। कोई परिवर्तन ना आए तो वो कौन सी होगी? परिवर्तन आ गया तो फिर उसके केमिकल है ना, वो चेंज हो गए तो वो रासायनिक बन जाएगी। अभी कोई परिवर्तन नहीं आया। मैं बोलूं जल का वाष्पन कौन सी अभिक्रिया है? भौतिक। जल का संघनन कौन सी अभिक्रिया है? भौतिक। मैं बोलूं जल से बर्फ बनना कौन सी अभिक्रिया? भौतिक। जल से पानी बनना, जल का वाष्पन, जल का गलन, जल का क्वथन। पानी एक ही अवस्था में स्थायी रह सकता है, वो है द्रव अवस्था। पानी से भाप, भाप से पानी, पानी से बर्फ, बर्फ से पानी। क्या परिवर्तन आया? कोई परिवर्तन नहीं आया। पानी को लास्ट में पानी पानी होना है। पानी एक ही अवस्था में स्थायी रह सकता। पानी के संबंध में कुछ भी पूछ ले तो क्या बोलोगे? अब इसको उल्टा करते हैं। मैं बोलूं आपको मोम का पिघलना, मोम था, गर्म करोगे पिघल जाएगा, गर्म करना बंद कर दो वापस ठोस बन जाएगा। तो क्या परिवर्तन है? कोई परिवर्तन नहीं। पहले मोम था, अभी मोम ही है। घी था, ठंडा पड़ा था आपके पास, मैं बोल दूं घी को गर्म करना, गर्म किया तो क्या बन जाएगा? द्रव। तो गर्म करना बंद कर दो, जम के वापस ठोस बन जाएगा। क्या परिवर्तन है? कोई परिवर्तन नहीं है। पहले घी था, अभी घी है। क्या कोई परिवर्तन नहीं। मैं बोलूं कांच का टूटना, कांच था, टूट गया, अभी कांच है। क्या परिवर्तन आया? कोई परिवर्तन नहीं। भौतिक है। कुछ नया ना बने, कुछ नया नहीं बनना चाहिए तो क्या होगा? मतलब सिंपल सी बात, नया उत्पाद ना बने। मैं बोलूं टमाटर का कटना, फलों का कटना, टमाटर था कट गया, ये थोड़ी अब आलू बन गया। पहले टमाटर था, टुकड़े हो गए, अभी टमाटर ही है। कांच था, टूट गया, टुकड़े हो गए, है तो अभी कांच। कागज का फटना, लकड़ी का कटना, मोमबत्ती का पिघलना। भौतिक है। पहले मोमबत्ती थी, मोम था, पिघल के अभी मोम बन गया। अब मैं आपको पूरा बोलूं मोमबत्ती का जलना नहीं है, नहीं है। ढंग समझो। मैंने पहले बोला, आपने पूछा मोम का पिघलना। इन दोनों लाइनों में फर्क है क्या? मोमबत्ती का जलना और मोम का पिघलना फर्क है। मैं बोलूं मोमबत्ती का जलना भौतिक भी है, रासायनिक भी है। कैसे? मोमबत्ती में जो मोम है वो तो पिघल कर वापस मोम बना देगा, पर मोमबत्ती का जो धागा है उसकी जलकर राख बन गई, उस धागे से, उस राख से वापस धागा बन जाए क्या? अब मैं बोलूं लकड़ी का जलना, लकड़ी अलग चीज थी, जल गई, राख बन गई। राख अलग चीज है, राख से वापस लकड़ी बनेगी। दूध का फटना बोल दिया, दूध था फटकर दही बन गया, रासायनिक है। दूध की दही हो सकती है, दही का दूध हो सकता है, जैसे दिमाग की दही होती है ना कभी कभी, तो दही हो सकती है, दही का दूध हो सकता है क्या? समझ गए? रासायनिक भौतिक में। तो लिखो रासायनिक तथा भौतिक अभिक्रिया। एक नंबर आप हेडिंग डालोगे रासायनिक भौतिक में, केमिकल रिएक्शन बोल दो। रासायनिक केमिकल कहते हैं, भौतिक को फिजिकल कहते हैं। इधर देखो, एक नंबर पढ़ते हैं अपने भौतिक, क्योंकि भौतिक के ज्यादा टाइप नहीं है, सिर्फ उदाहरण ही आएंगे। पेपर में आपसे क्या पूछेंगे पता है? ऐसे आ जाएगा, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? नीचे लिख देंगे लकड़ी का जलना, है ना, और बोल दिया मैग्नीशियम रिबन का दहन, लोहे पर जंग लगना, या फलों का कटना, पोतरों का फलों का कटना। फल थे कट गए, अभी फली आ तो है कोई, पहला सेब आबाद में आलू बन जी, है ना। ऐसे आएंगे। तो पहले भौतिक पढ़ते हैं, भौतिक के सिर्फ उदाहरण आएंगे, बाकी रासायनिक के प्रकार भी है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन। भौतिक में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पानी का। अब भौतिक में क्या क्या चीज देखो, लिखना नहीं उदाहरण, पहले गुण समझो। भौतिक अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या होगी? इसमें कुछ नया बना क्या? तो सिंपल सी परिभाषा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई भी नया उत्पाद, क्या बोलूं, बने कि ना बने? नया उत्पाद ना बने, वो होगी भौतिक। अब आप सोचो अभिक्रिया क्या है। अब कईयों के दिमाग में अभिक्रिया नाम की समस्या क्या है? रिएक्शन होती है। कैसे? इधर देखो,
ये मेरे पास ए और बी और सी था, ए और बी और सी था, मैंने इनको मिलाया, कुछ भी किया इनके साथ, गर्म किया, ठंडा किया, कुछ मैंने इसके साथ कोई अभिक्रिया की, ये बन गया एबीसी। अब बना हुआ एबीसी तो मेरा है प्रोडक्ट। ए और बी और सी ने कोई क्रिया की होगी तभी तो एबीसी बना होगा। इन तीनों ने क्रिया की, तो क्या ये क्रिया करने वाले तीन कारक हैं, इसलिए इनको नाम देंगे क्रिया कारक। हर अभिक्रिया में यही नाम चलेगा, ध्यान रखना, ढंग से समझ लो। तीर के निशान के बाईं तरफ सदैव कौन आएंगे, अब क्रिया कारक क्या है, ए और बी और सी तीनों कुछ क्रिया कर रहे हैं, तो क्रिया करने वाले कारक हैं। अरे न क्रिया की तो क्या बनेगा, कोई प्रोडक्ट बनेगा, वो क्या होगा, तीर का निशान इस बात को इंगित करता है कि अभिक्रिया हो रही है, लास्ट का एरो डॉट दर्शाता है हो गई, ये बन गया। तीर के निशान के ऊपर आप लिखोगे ताप और दाब, कि एबीसी बनाने कितना ताप चाहिए, कितना दाब चाहिए, ये चीज ध्यान रखनी है। एक नाम आएगा उत्प्रेरक, ये थोड़ा सा अलग चीज है। उत्प्रेरक वो होता है रासायनिक अभिक्रिया का वेग को तो बढ़ाएगा या घटाएगा। अब आप सोचोगे क्या है, कभी ये बोल रहे हो कभी बी बोल रहे हो सी। आपको बनाना नींबू पानी, ठीक है, क्या क्या चाहिए, नींबू चाहिए, पानी चाहिए, चीनी चाहिए और नमक चाहिए, ठीक है। वो अलग बात है, आप ठंडा बनाओगे, चिल्ड बनाओगे, बर्फ पे डाल दो, आ गया ना पानी। मेन मोटा मोटा बता रहा हूं। अब अरे ऐसे नहीं, ऐसे बोलूंगा चाय बनानी है, चाय में मेन क्या चाहिए, चीनी चाहिए, चाय पत्ती, दूध चाहिए, पानी चाहिए। अब देखो अदरक, इलायची, छूट डाल दिया, वैसे नहीं, मोटा मोटा बता रहा हूं। नींबू, पानी और चीनी और नमक ने आपने अभिक्रिया की, क्या कुछ ताप लगा, ताप तो लगा ही होगा। तो एक टोपे में गालगढ़ छोड़ दो, आधे घंटे बाद चाय बन जाएगी। टेम्परेचर चाहिए ना, ताप लगा, आगे क्या बना, आगे बनी आपके पास चाय। सॉरी चाय बता रहा था मैं आपको, वो कोई बात नहीं, चाय लिख लो भली, पर इधर फिर घटक चेंज करने पड़े। अब सोचो ये नींबू पानी क्या चीज है, किससे बना, ये नींबू पानी और चीनी और नमक ने कोई क्रिया की होगी, तो ये क्रिया करने वाले कारक है, ये सारे तो क्रिया कारक है। इनसे प्रोडक्ट क्या बना, यही आपको चाय बनानी होती तो आप यहां लिखते चाय पत्ती, फिर लिखते चीनी, फिर लिखते पानी, फिर मिलाते दूध, आगे लिखते चाय पत्ती। मिलाने के बाद यहाँ सॉरी चाय पत्ती क्या, चाय बन गई आपके पास। तो ये चाय क्या है, देखो इधर देखो, चाय क्या है, प्रोडक्ट है ना। चाय बनी कैसे, इन कारकों ने कोई क्रिया की होगी, तो समझ में आया क्रिया कारक क्या चीज है। तीर के निशान के बाईं तरफ जो लिखे जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, दाईं तरफ क्या कहलाएंगे, उत्पाद। अब मुझे एक बात बताओ, इस भौतिक अभिक्रिया कोई आपके दिमाग में कोई गुण आ रहा है क्या, कोई एक गुण बोलो, कोई एक गुण बताओ जो आपके माइंड में आ रहा है, इसमें एक डालना थोड़ी सी, कोई एक गुण बोलो, दिख रहा है। मैं बोलूं भौतिक अभिक्रिया गुण है, क्या गुण है, बिल्कुल सबसे पहला गुण, अगर आप लिखना चाहो तो आप लिखोगे इसमें कोई भी नया उत्पाद नहीं बनता है। बनता है क्या, पेपर में पूछे कौन सी अभिक्रिया में कोई भी नया उत्पाद नहीं बनता है, इसमें कोई भी नया उत्पाद नहीं बनता है, डाल दिया गया, कोई भी नया उत्पाद नहीं बनता है, पहली खास बात है। और कोई गुण बताओ, वेरी गुड, जो पहले था वही है। पानी क्या था, पानी पहले द्रव था, फिर आपको बर्फ बन गया, फिर द्रव्य है। पानी पहले क्या था, द्रव था, गर्म किया तो भाप बन गई, फिर वापस द्रव्य है, भाप से वापस द्रव है, तो रासायनिक गुण बदले क्या ना। तो आप कहोगे दूसरा गुण, इसमें पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म नहीं बदलते हैं, नहीं बदलते हैं, कुछ नया नहीं बना, नया बना ही नहीं तो बदलेंगे कहां से। और बता सकते हो क्या,
ये अभिक्रिया है स्थायी है कि अस्थायी है? स्थायी। पानी से बर्फ बनी, क्या बर्फ जिंदगी भर स्थायी रहेगी? थोड़ी देर के लिए बर्फ होगी, बाद में वापस पानी बनना पड़ेगा। पानी से भाप बनी, अब जिंदगी भर क्या भाप ही रहेगी? भाप से वापस पानी भी बनना पड़ेगा। तो अल्प समय के लिए पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, यानी अल्प समय के लिए द्रव से ठोस और द्रव से गैस, गैस से द्रव, द्रव से ठोस, ठोस से द्रव, अल्प समय के लिए है, स्थायी नहीं है। लकड़ी का जलना, राख बन गई, राख स्थायी है क्या? स्थायी है, जिंदगी भर राख ही रहेगी, वापस लकड़ी नहीं आएगी, तो ये अस्थायी होती है। भौतिक अभिक्रिया अस्थायी होती है। भौतिक अभिक्रिया अस्थायी होती है, अस्थायी होती है। और कोई गुण है क्या? एक और आता, क्या इसमें पदार्थ की अवस्था बदल रही है? बदल रही है ना, द्रव से ठोस, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से द्रव, अवस्था बदल रही है। मतलब भौतिक अभिक्रिया में अवस्था तो बदल सकती है, आकृति बदल सकती है। कांच है, कांच का टूटना, बड़ा कांच है, टूट के टुकड़े हो गए, आकृति बदल गई, पर है तो भी कांच। अवस्था बदल सकती है, आकृति बदल, आकार, आकार बदल सकता है। मैंने बोला टमाटर कटना, टमाटर था गोल गोल मस्त था, अब आप उसको त्रिभुज बना लो, बोले आयत बनाओ, वर्ग बनाओ, आपकी मर्जी है। आपका मन कर रहा है टमाटर को व्रत बनाना है, तो आप बड़े बड़े गोल गोल काटो। विवाह शादी में होता है ना, प्याज ऐसी छीलनी है, वैसे छीलनी है, वो नाटक हुए कही गई। बाकी बंद ये सिंपल ऐसे कह सकते हो, खाना तो वही के बना, त्रिभुज बनाए तो छोटे के खानिया सलाद पे त्रिभुज भला ही हुआ है, आप तो टमाटर को सलाद खावाएगा तो वे लेवेगा। तो अवस्था, इस अभिक्रिया में अवस्था बदल रही है ना, इस अभिक्रिया में पदार्थ की आकृति बदल सकती है, अवस्था बदल सकती है ना, आकृति, अवस्था, रंग भी बदल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, रंग में परिवर्तन संभव है। ये काम हो सकते हैं। एक और काम हो सकता है, देखो एक नाम आएगा, यह इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहा हूं मैं, उत्कर्मणीय अभिक्रिया है, इतने गुण है इसके। अब आप बोलोगे उत्कर्मणीय क्या है? उत्कर्मणीय होता है रिवर्सेबल, अनुत्कर्मणीय होता है नॉन रिवर्सेबल या अनरिवर्सेबल बोल सकते हो। ये क्या उत्कर्मणीय क्या है? उत्कर्मणीय का मतलब है दोनों दिशाओं में चल सके। ड्रिल मशीन आती है ना, जो मिस्त्री आता है वो ड्रिल मशीन चलाएगा ना, यूं पेच डालता है इसे, वो यूं घूमती है, छिद्र कर देते हैं। पर रिवर्सेबल एक मशीन आती है, ड्रिल, रिवर्सेबल ड्रिल मशीन, चट्टान में जाएगी ना, इतना बड़ा पेच डालना है अंदर, ये वाली मशीन तो दीवार के अंदर जाके वो रुक जाएगा, पेच फंस जाएगा, वो वापस चलेगी नहीं। तो एक आती है रिवर्सेबल ड्रिल मशीन, मतलब वो यूं भी चलेगी यूं भी चल जाएगी। अब इतना बड़ा छिद्र करना है कि चट्टान में, अब यहां तक जाके फंस गई ना, वापस घुमा देंगे बैक साइड, वापस आ जाएगा पेच, तो यूं चलेगी, ऐसे इस दिशा में जा सकती है, इस दिशा में वापस भी आ सकती है, ऐसे, वो होता है रिवर्सेबल, दोनों दिशाओं में गतिशील होना, वो कहलाता है रिवर्सेबल। और छोटे वाले ड्रिल मशीन है वो अनरिवर्सेबल होती है, यानी वो उत्कर्मणी नहीं है, वो एक ही दिशा में जाएगी, यूं करके से पेच डाला तो अंदर ही जाएगा, बस बाहर नहीं आएगी वापस। इसमें देखो रिवर्सेबल समझ गए, दोनों दिशाओं में गतिशील है, यूं जा सकती है, ऐसे बाहर भी आ सकता है। ये देखो इधर भी जा रही है, वापस इधर भी आ रही है, दोनों दिशाओं में गतिशील है। ठोस से द्रव भी बन रहा है, द्रव से ठोस भी बन रहा है, इधर भी जा रही है, इधर भी। क्या दोनों दिशाओं में गतिशील है? दो दिशाएं तो होगा द्विदिशीय। पेपर में आता है कौन सी अभिक्रिया द्विदिशीय होती है? भौतिक होती है। एक गुण और लिख लो, द्विदिशीय या फिर उत्कर्मणीय, एक ही बात है। यह द्विदिशीय अभिक्रिया होती है। रट्टा नहीं मारना है, अभी आपको रासायनिक जब बताऊंगा ना, आपको बिल्कुल अंतर समझ में आ जाएगा दोनों में। उदाहरण में पहला उदाहरण है भौतिक का, बाकी और उदाहरण में बताता हूं आपको। इधर देखो, अगर मैं रासायनिक बोलता, ठीक है,
अभिक्रिया की परिभाषा क्या है? कौन सी अभिक्रिया में कोई भी नया उत्पाद नहीं बनता है? कौन सी अभिक्रिया में पदार्थ के रासायनिक संघटक परिवर्तित नहीं होते हैं? कौन सी अभिक्रिया अस्थायी होती है? कौन सी अभिक्रिया में पदार्थ की आकृति अवस्था रंग में परिवर्तन संभव है? कौन सी अभिक्रिया उत्कर्मणीय होती है? कौन सी अभिक्रिया द्विदिशीय होती है? अब ये नहीं आया, ऐसे आ गया। निम्न में से भौतिक अभिक्रिया के संबंध में, निम्न में से भौतिक अभिक्रिया के संबंध में सत्य कथन है, या निम्न में से भौतिक अभिक्रिया के संबंध में असत्य कथन है। 4 कथन बोल रहा हूं। इस अभिक्रिया में पदार्थ के रासायनिक गुण धर्म नहीं बदलते हैं। सही है गलत? इस अभिक्रिया, यह अभिक्रिया सदैव अस्थायी होती है। इस अभिक्रिया में पदार्थ की अवस्था आकृति रंग में परिवर्तन संभव है। इस अभिक्रिया में तापमान में परिवर्तन आता है। गलत है, वो रासायनिक गुण है। ठीक है, तो 4 कथन आ जाएंगे, कौन सा भौतिक है संबंध सत्य है। अब इसको रासायनिक में देखो, रासायनिक ये लिखना नहीं, चलो आप अब अंतर देखो, रट्टा नहीं मारना है। अब इससे ही आपको याद हो जाएंगे रासायनिक भौतिक। देखो अब मैं रासायनिक लिखू ना, कोई एक अभिक्रिया रासायनिक लिख रहा हूं। रासायनिक के लिए मैंने लिखा लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना लिखा मैंने। क्या अंतर दिख रहा है आपको इसमें? नया उत्पाद बन रहा है क्या? राख और धुआं बन रहा है, तो नया उत्पाद बनता है तो भौतिक खत्म। रासायनिक गुण बदलते हैं क्या? बिल्कुल बदलते हैं। लकड़ी के अंदर अलग गुणधर्म थे, राख में अलग है, धुएं में अलग है, उसमें जलवाष्प भी है, उसमें प्रदूषक भी है, तो गुणधर्म बदले। वो अभिक्रिया है स्थायी है कि ना स्थायी है? लकड़ी जल गई, राख बन गई, राख जिंदगी भर स्टेबल है, राख ही रहेगी, स्थायी है, ये खत्म। अवस्था आकृति रंग में परिवर्तन संभव है? हाँ है, वो तो है ही है। तापमान में परिवर्तन आ रहा है। लकड़ी एक अलग ताप पर लकड़ी है, राख बनाने के लिए टेम्परेचर में क्या परिवर्तन करना पड़ेगा? पड़ेगा। दूध से दही बनना कौन सी भी रासायनिक है? दूध अलग तापमान पर दूध है, दही बनाने के लिए तापमान बदलना पड़ेगा। कई बार कहते हो ना, डंगू रखियो को नहीं, पानी में कौन जमाई, इया कौन करियो, बिया कौन करियो, दही जम्मी को नहीं आज, तो कहते हो ना टेम्परेचर नहीं मिला ढंग का तो नहीं बनी। बापे को जी हो और तरह ना दही ना छा रोग दौड़ हुए, बीच में की और ही घूम बोक रहे, लपस छा तिरती रहे न्यारी न्यारी, तो वो क्या है? ये डी हो रहा। उत्कर्मणीय है क्या? ना। आप यूं बोलोगे लकड़ी का जलना, ये लो धुआं और ये लो राख। धुआं मतलब CO2 और ये लो राख। अब तीर का निशान इधर लगा सकते हो क्या आप? ऐसे लगा सकते हो कि लकड़ी और को जलने से धुआं और राख तो बन गया, अब राख से वापस लकड़ी बन गई, नहीं है ना, तो उत्कर्मणीय नहीं है, अनुत्कर्मणीय है, ये भी खत्म। द्विदिशीय है क्या? ना, एक ही दिशीय है, इधर गई तो राख गई, वैस इधर वापस नहीं आ सकती। तो ये सारे गुण उल्टे करते क्या बन जाएगा? इतनी बात समझ में आई? ये थी भौतिक अभिक्रिया। कल एग्जाम्पल पढ़ेंगे क्या क्या इसके उदाहरण है। मिलते हैं ब्रेक के बाद।